एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की जो लेटेस्ट अपडेट हैं, चाहे वो रिक्वेजिशन से जुड़ी आरटीआई रिप्लाई है, चाहे 2022 की जो पेंडिंग वैकेंसी है उसके बारे में कोई अपडेट है, तो हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं एचपीआरसी के रिगार्डिंग वीडियो जो है वो डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि जो सारी लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि 2022 में जो एचपीएसएससी हमीरपुर ने वैकेंसी एडवर्टाइज़ करी थी उस पे अभी तक सरकार फैसला नहीं ले पाई है। और अभी एक और चीज़ हो चुकी है, उन भर्तियों के रिगार्डिंग मैं बात करूँगा, तो नेक्स्ट आपको मैं वो बताने वाला हूँ। लेकिन एक मेन चीज़ मैंने आपको बता दी कि अभी तक 2022 की जो भर्तियाँ थी, जिसमें कि 79 पोस्ट कोड एडवर्टाइज हुए थे, 4 पोस्ट कोड पे भर्तियाँ जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं और उसमें से 6 पोस्ट कोड ऐसे हैं जो कि विड्रॉन हो चुके हैं। सारी जानकारी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि कौन से वो पोस्ट कोड हैं। अब ये लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई आप देख सकते हो, जिसमें कि बताया गया है कि इसमें एक डेट इन्होंने मेंशन करी है 5/2025। तो वहाँ उस टाइम पे आपको याद होगा कि हिमाचल सरकार ने एक फैसला लिया था जिसमें बोला गया था कि जीओआईटी की जो भी भर्तियाँ होंगी किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से, तो वो डायरेक्टली आपको मतलब कोई भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन उनको राज्य चयन आयोग हमीरपुर नहीं भेज सकता है। उनको सबसे पहले जो है वो कार्मिक विभाग को वैकेंसी भेजनी होगी। लेकिन अभी हमें चीज़ क्लियर होती है कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी है, चाहे वो क्लास 1 की है, क्लास 2 की है, क्लास 3 की है, वो सबसे पहले उसकी जो रिक्वेजिशन होगी वो जाएगी इसमें डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट। ये नया डायरेक्टरेट बनाया गया है। अभी ये काम कैसे कर रहा है, ये कार्मिक विभाग के तहत ही फिलहाल काम कर रहा है। हो सकता है फ्यूचर में अलग से काम करे, लेकिन इस चीज़ को सरकार लेके आ चुकी है। और अगर हम अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ सकता है कि जानबूझ के ये चीज़ें लाई गई और क्या मोटिव से सरकार इसने इस चीज़ को बनाया है, इस डायरेक्टरेट को बनाया है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सरकार का कहना है कि हमने इस डायरेक्टरेट को इसीलिए बनाया है ताकि भर्तियों में जो लगातार कोर्ट केसेस हो रहे हैं उनको कम किया जा सके। अब फ्यूचर में देखने वाली बात होगी कि कम होते हैं या इसकी वजह से वैकेंसी और ज़्यादा डिले होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने बता दिया है कि इसके बाद जो भी रिक्वेजिशन है 5/4/2025 के बाद जितनी भी रिक्वेजिशन है, पहले तो इन्होंने ट्रेनी पॉलिसी के रिगार्डिंग बोला कि इस स्टेट के बाद जितनी भी रिक्वेजिशन है वो उसमें आएंगी, ट्रेनी पॉलिसी में आएंगी। और यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि इस स्टेट के बाद जितनी भी वैकेंसी भेजी गई है उनको इन्होंने वापस कर दिया है। और ये वैकेंसी जो होगा वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्वेजिशन के या रिक्रूटमेंट बोल लीजिए आप, उसके थ्रू ही भेजी जाए। और ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। इसी के रिगार्डिंग इन्होंने क्या किया कि जो भी पोस्ट कोड थे जिनके मैंने आपको बताया था कि रिक्वेजिशन 2022 की जो पहुंच चुकी थी उनको भी वापस किया गया। और उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कौन सी रिक्वेजिशन उनके पास पहुंची है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें वही वैकेंसी है जिसका कोई वेट नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ पे बता दिया गया है कि सीबीटी के माध्यम से ही हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। आपने देखा होगा कि किस तरह से एसएससी की जो है वो हालत हो रही है। वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया कि अपना सिस्टम तैयार करने के बजाय वेंडर कंपनी ढूंढी। लास्ट टाइम पे टीसीएस के पास था, अभी उन्होंने एडीक्यूटी के पास दिया था। और उसमें आप देख सकते हो कि क्या हालत हुई। पहले जो अभी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हो रहे थे, अभी स्टेनो के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें फर्स्ट डे में क्या दिक्कतें देखने को मिली। अभी तो सीजीएल वहाँ पे होना है जहाँ पे लाखों में स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम देंगे। तो इस तरह की दिक्कतें आपको हिमाचल प्रदेश में भी फ्यूचर में देखने को मिल सकती हैं। अब ये देखिए आप, ये भी एक लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई है कि जीओआईटी की इनके पास जो 67 वैकेंसी है वो भी इन्होंने वापस कर दी थी। तो ऑनलाइन पोर्टल के पास अभी तक इनको नहीं मिली। अपडेट देख सकते हो 30/7/2025 तक का ये जो जानकारी है वो उन्होंने शेयर करी है। उसके अलावा जियो अकाउंट्स का भी इन्होंने मेंशन किया है कि अभी तक कोई फ्रेश रिक्वेजिशन हमारे पास नहीं पहुंची है। क्लर्क का भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है।
अब ये वो पोस्ट कोड है जो कि आपको नेक्स्ट देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन इसमें लगातार आयोग कह रहा है कि हम तब तक नई वैकेंसी नहीं लेके आ सकते हैं जब तक टीजीटी की वैकेंसी की लास्ट डेट नहीं हो जाती। लेकिन 3 बार ऑलरेडी डेट एक्सटेंड हो चुकी है और अगस्त तक आपको पता है कि 31 अगस्त तक अब लास्ट डेट है। तब तक नई वैकेंसी आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से हमें देखने को मिलेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एजेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो जो टेम्परेरी बेसिस पे सीडेक के साथ जो एमओयू साइन करने की बात चली थी, 3 महीने तक लगातार इसमें कॉन्वर्सेशन हुई, लेकिन इसमें सीडेक की तरफ से कोई रिस्पांस जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर को नहीं दिया गया, जिसकी वजह से क्या हो चुका है कि अभी जो टेंडर निकाले गए थे तो उसमें जो है वो आयोग की तरफ से अब सरकार से इसमें कुछ क्वायरी थी, जो चीज़ के ऊपर इन्होंने परमिशन मांगी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो टेंडर यहाँ पे हुए थे उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अब आपको हिमाचल प्रदेश में रिक्रूटिंग एजेंसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 12 पोस्ट कोड की बात करी गई है। लास्ट टाइम पे जब मेरी वीडियो आपने देखी होगी तो वहाँ पे 13 पोस्ट कोड थे, उसमें एक पोस्ट कोड था जेबीटी का, और जेबीटी की मैंने आपको बताया था कि जेबीटी के साथ इन पोस्ट कोड की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी की अपडेट की बात करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है वो जेबीटी की वैकेंसी जो है वो विड्रॉन कर ली है, और उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 31 अगस्त के बाद ये 12 पोस्ट कोड और इसके साथ जेबीटी का पोस्ट कोड एडवर्टाइज होने हैं तो तब तक ये जो रिक्विजिशन है वो जेबीटी की वहाँ पे पहुँच जाएगी, क्योंकि सरकार क्या करना चाहती है, ये रिक्विजिशन पहले की थी आप जानते हैं, तो सरकार यहाँ पे क्या करना चाहती थी कि इसको भी ट्रेनी पॉलिसी के तहत भरना चाहती है, और इसी के लिए इन्होंने क्या किया, वैकेंसी को विड्रॉन किया, वापस भेजा, और अब जब नई रिक्विजिशन आएगी तो सीधी बात हो जाएगी कि अब जो है वो नई ट्रेनिंग पॉलिसी के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इन 8 महीनों की बात करें तो इन 8 महीनों में जानबूझ के सबसे पहले क्या करते हैं कि राज्य चयन आयोग को अलाउ कर देते हैं कि रिक्विजिशन भेजी जा सकती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि सभी जो डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन होते हैं उनको नोटिफिकेशन चली जाती है कि अगर आपके पास जो भी वैकेंसी जो है वो आपके अप्रूव है तो आप उनको भेज सकते हैं। फिर क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन, अब आपको पता है लगभग 8-9 हज़ार वैकेंसी अप्रूव है, वो लगातार रिक्विजिशन भेजना शुरू कर देते हैं। तब इनको याद आता है कि ये तो रिक्विजिशन ज़्यादा होगी, तो ये कंडीशन लगा देते हैं कि जो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट होगी वहीं से रिक्विजिशन भेजी जा सकती है। सबसे पहले आपको वहाँ पे भेजनी होगी, और उसके साथ बैकएंड पे पिछले 1.5 साल से काम चला रहता है कि एक नई पॉलिसी हम लेके आएंगे। तो फरवरी में आपको पता है कि उसके बारे में बात होती है, सबको पता था कि एक ना एक दिन आपको ये पॉलिसी देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर क्या होता है कि उस टाइम पे उन रिक्विजिशन को वापस भेजा जाता है। एक तरफ पोर्टल का काम था, फिर पोर्टल का जब ऑनलाइन पोर्टल बन जाता है तो रिक्विजिशन वापस जाती है, फिर दोबारा पोर्टल पे मंगवाते हैं ऑनलाइन। तो ऐसे बार बार डिपार्टमेंट से राज्य चयन आयोग, राज्य चयन आयोग से डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से राज्य चयन आयोग, ऐसे इन्होंने पूरे 8 महीने का जो टाइम पास है वो किया है। और इनका मेन फोकस है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई चैनल कोई अखबार आपको ये चीज़ें नहीं बताएंगी। इनका मेन फोकस है कि इस साल को निकाला जाए, क्योंकि क्या है कि मेरे हिसाब से तो जो चीज़ें होती हैं ना, जो आपको बताया जाता है कि बजट की कमी है, ये वो सब चीज़ें हैं, इनके पास बजट की कमी नहीं होती है, लेकिन सरकार नौकरियों पे अपना बजट खर्च नहीं करना चाहती है। और मेन चीज़ होती है कि अभी इस साल इनको लोन भी उतना नहीं मिल सकता है, तो इन्होंने फोकस रखा है कि नेक्स्ट ईयर जो फाइनेंस कमीशन है वो भी आना है, तो ये साल कैसे ना कैसे पास किया जाए और नेक्स्ट ईयर देखा जाए कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। और ये भी जानते हैं कि अभी जो भर्तियाँ इन्होंने एडवर्टाइज़ कर दी है उसमें ज्वाइनिंग तो अभी होनी नहीं है, अभी रिक्रूटिंग एजेंसी एग्ज़ाम लेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इस हिसाब से सरकार आगे बढ़ी है। और देखा आपने कि सिरमौर में भी प्रोटेस्ट हुआ, धर्मशाला में प्रोटेस्ट हुआ, उसके अलावा मंडी में आपको प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो अभी क्या है कि विधानसभा का सत्र भी शुरू होगा, तो तब जो है वो शिमला में प्रोटेस्ट होंगे, और उसके लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि इस तरह की जो पॉलिसी है वो कभी भी हिमाचल प्रदेश में लागू
नहीं होनी चाहिए। और बाकी मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैंने बता दिया आपको कि जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलने वाली है 2022 की भर्तियों में फ़िलहाल उम्मीद नहीं है, क्योंकि उस पेन से फैसला ही नहीं लिया जा रहा है कि कैसे हम क्या करें, फ़ीस का क्या करें, कैसे उन भर्तियों को एडवर्टाइज़ करें। तो ये टाइम पास वाला रखा हुआ है कि 2-4 भर्तियाँ एडवर्टाइज़ कर दो, 10-12 कर दो, ऐसे ऐसे चलाए रखो जब तक हम जो है वो अपना काम करते रहेंगे। अभी राज्य चयन आयोग का काम सिर्फ इतना है, क्योंकि जो रिज़ल्ट आने थे तो वो तो सारे आ चुके हैं। अब एक जेई पोस्ट कोड 970 का रिज़ल्ट आएगा। बाकी यही काम है कि लगातार जो आरटीए लग रही है उसका रिप्लाई देते रहो, जैसे आप घुमा फिरा के दे सकते हो, और काम पे लगाए रखो जो स्टूडेंट है उनको। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो अब इसमें वही है कि अब स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का देखो जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, और यहाँ पे स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, देख लो सभी को मिला के मतलब ये सब एक जैसे हैं। और इनके लिए इनके मतलब जो ये चीज़ें हम पे थोपना चाहते हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप अच्छे हो। अगर आपने कहीं भी अपने हक की जो मांग है वो उठा दी, आपने अपने हक के लिए बोल दिया, तो मतलब आप तो फिर मतलब गद्दार हो गए। आपको मतलब ऐसा बोल देंगे कि लाठीचार्ज कर देंगे, ये चीज़ें कर देंगे। अब सेम चीज़ें जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देखते हैं, जैसे लाठीचार्ज स्टूडेंट पे, टीचर्स पे, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं, उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं और बाकी जो टीचर्स भी होते हैं उनके मन में एक डर हो जाता है कि हमारे ऊपर एफआईआर हो जाएगी। ये चीज़ें इसलिए करी जाती हैं बड़े लेवल पे, ताकि छोटे लेवल पे जो भी इंसान है वो इन चीज़ों के बारे में सोच ना पाए। और ये मतलब ये सीधा सीधा डराने की बातें होती हैं। मैं तो क्लियरली यही चीज़ बोलना चाहूँगा। और ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।